अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ दाल गोश्त की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो कि बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होती है। और मैं चिकन के साथ इस रेसिपी को बनाने लगी हूँ। आप चाहें तो इस रेसिपी को मटन या फिर बीफ के साथ भी ट्राई कर सकते हैं और ये रेसिपी बहुत लाजवाब किस्म की बनकर तैयार होती है। तो चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर दो किस्म की दाल का इस्तेमाल करूँगी, लाल मसूर दाल और मूंग की दाल का यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। और दोनों का रेशो हमने सेम ही रखना है। हाफ़ कप मैंने ली है लाल मसूर की दाल और हाफ़ कप ही मैंने ली है मूंग की दाल। इसे हम आपने अच्छे से वॉश करना है। वॉश करके इसे चुन लीजिएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात इसमें पत्थर होते हैं छोटे छोटे से। इसको आपने अच्छे से वॉश करके कम से कम भी आधे घंटे तक के लिए या फिर 15 से 20 मिनट तक के लिए लाजमी भिगो के रखिएगा। अब यहाँ पर हमें चाहिए होगा चिकन। कढ़ाई पीस आपने लेना है 800 ग्राम के जितना मैंने यहाँ पर चिकन लिया है। इसमें जाएगा लहसुन और अदरक का पेस्ट 3 खाने के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच या अपने जायके के मुताबिक भी ले सकती हैं, भुना कुटा ज़ीरा आधा चाय का चम्मच, धनिया 2 चाय के चम्मच, कूटे हुए धनिया का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, लाल मिर्चों का पाउडर 1 खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च इसमें जाएगी 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच। अब इन तमाम मसालों को और चिकन को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास टाइम है तो 1 घंटे के लिए, नहीं तो फिर आधे घंटे के लिए आप चिकन को मैरिनेशन के लिए लाजमी रखिएगा। अब चिकन को पकाने के लिए, इसकी कुकिंग के लिए मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। दाल का जो पानी था उसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया है। इसमें डालेंगे नमक 1/3 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर ये भी 1/3 चाय का चम्मच, पानी इसमें डालेंगे 4 कप। 1 कप मैंने टोटल दाल का इस्तेमाल किया है और इसके लिए आपने 4 कप पानी डालना है। मिक्स करेंगे, इसको कवर करके सीटी लगाकर स्टार्ट में आपने 2 मिनट तक के लिए हाई आंच पर पकाना है। उसके बाद चूल्हे की आंच को मीडियम कर दें और मीडियम आंच पे 5 से 6 मिनट तक के लिए इसको कुक करना है। उसके बाद चूल्हे की आंच बंद कर दें और जो प्रेशर होगा उसको खुद से ही रिलीज़ होने दें। अब दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने ली है मिट्टी की हांडी। इसमें जाएगा ऑयल आधा कप और साथ ही 2 तेज़ पत्ते डाल देंगे, 2 से 3 अदद दालचीनी के टुकड़े छोटे साइज़ के थे। इसको 30 सेकंड के लिए अपने सौते कर लेना है, हल्का सा क्रैकल करना है बस इसको। अब इसमें डालेंगे प्याज, 1 मीडियम साइज़ का मैंने यहाँ पर प्याज लिया है। इसको बिल्कुल बारीक और स्लाइसेस में आपने कट कर लेना है और तब तक पकाना है जब तक कि ये लाइट गोल्डन नहीं हो जाते। अब इसमें डालेंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। दाल को अगर मिट्टी की हांडी में बनाया जाए ना तो बहुत ही मज़ेदार किस्म की बनकर तैयार होती है। अब इस चिकन को मीडियम लो आंच पे आपने 5 से 6 मिनट तक के लिए अच्छे से भून लेना है, तब तक जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और दूसरा चिकन की जो स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। चिकन को अच्छे से भूनने के बाद मैंने यहाँ पर 1 कप टमाटर की प्यूरी का इस्तेमाल किया है, जिसके लिए हमें 2 टमाटर चाहिए होंगे। और इसको जो है या तो आप कद्दूकश कर लीजिएगा या फिर इसकी प्यूरी बनाकर तैयार कर लीजिएगा। और इसको आपने कुक करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए। पानी इसमें डाल देंगे 1/3 कप। ज़्यादा पानी यहाँ पर आपने इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि चिकन अपना पानी भी रिलीज़ करेगी और यही जो पानी हमने ऐड किया है इसमें ये चिकन बहुत अच्छे से गल जाएगा। कवर करके 9 से 10 मिनट तक के लिए आपने बिल्कुल लो आंच पर इसको पकाना है। इतना टाइम इनफ होगा, आपका चिकन बहुत अच्छे से गल जाएगा, क्योंकि चिकन को हम भून भी चुके हैं। 10 मिनट तक लो आंच पर पकाने के बाद आप देख सकते हैं चिकन हमारा अच्छे से गल चुका है, लेकिन इसमें अभी पानी मौजूद है। इस पानी को आपने खुश कर लेना है। अब इसमें डालेंगे मेथी के पत्ते, इससे खुशबू आपकी दाल से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आएगी। काली मिर्चों का पाउडर 1/3 चाय का चम्मच और कुटा हुआ धनिया इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच। इन मसालों को कभी भी स्टार्ट में नहीं डालते हैं। अगर आप स्टार्ट में डालेंगे और जब इसकी भुनाई होगी ना तो इनकी खुशबू ख़त्म हो जाती है, इसलिए इन मसालों को आप हमेशा लास्ट में ही डाला करें।
अच्छे से मिक्स करेंगे इन तमाम चीज़ों को और मसालों को। चिकन की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब दूसरी तरफ जो दाल मैंने बॉईल होने के लिए रखी थी वो भी तैयार हो चुकी है। ये देखिए, इसका जो प्रेशर था मैंने खुद से ही रिलीज़ होने दिया। दाल को मैंने यहाँ पर हल्का सा मिक्स किया था ताकि इसमें थोड़ी बहुत लेस पैदा हो जाए, और इस दाल को हम चिकन में डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ना तो एक्स्ट्रा पानी दाल में है और ना ही चिकन में था, तो बस आपने यहाँ पर सिर्फ इसकी मिक्सिंग ही करनी है। और ये देखें, अच्छे से मिक्स करने के बाद ये हमारी दाल का लुक है। अब इस दाल के लिए एक स्पेशल किस्म का, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हम तड़का तैयार करेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए होगा कुकिंग ऑयल 4 खाने के चम्मच जितना, प्याज तकरीबन 3 खाने के चम्मच बारीक और स्लाइस में कट किया हुआ, इसको आपने अच्छे से जो है सौते कर लेना है लाइट गोल्डन होने तक। ज़ीरा इसमें जाएगा आधा चाय का चम्मच, और राउंड वाली लाल मिर्चें 5 से 6 अदद, इनको अच्छे से आपने तड़का लेना है। दूसरी तरफ दाल जो है उसको मैंने हल्की आंच पर पकने दिया था ताकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना ये एडजस्ट हो जाए इस तरह से ना। अब जो तड़का हमने तैयार करके रखा था वो इसके ऊपर डाल देंगे, और साथ ही डालेंगे 5 से 6 अदद हरी मिर्चें, मैं साबुत ही इस्तेमाल कर रही हूँ। और हरा धनिया इसमें जाएगा, बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ, फ्रेश इस्तेमाल कीजिएगा। साथ ही पुदीना भी मैंने इसके ऊपर डाला है। गरम मसाला 1/3 चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, ये लाजमी डालिएगा। और इमली का पल्प इसमें जाएगा 3 से 4 खाने के चम्मच। इससे आपकी जो चिकन दाल है ना, इसका टेस्ट एक अलग ही लेवल पर चला जाएगा। ढाबा वगैरह से जो दाल हम लेकर खाते हैं उसमें इसी तरह से लास्ट में तड़का लगाया जाता है, जिससे इसका जायका हमें बहुत ही खाने में लाजवाब मिलता है और हमें घर की दाल अच्छी नहीं लगती। एक दफ़ा आप इस दाल को ज़रूर बनाइएगा। तड़का लगाने के बाद 5 मिनट तक के लिए आप जो है चूल्हे की आंच को बंद कर दें, ढक कर रख दें ताकि जो ऑयल है ना वो रिलीज़ हो जाए। और उसके बाद ये है हमारी दाल का फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, आपने इसे लाइक कर दिया होगा, और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। और अगर आप गर्मी में इसको बना रहे हैं तो आप नान के साथ या फिर तंदूर की रोटी के साथ इंजॉय करें, यकीन करें आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो ज़रूर रेसिपी को ट्राई करें। इसके फीडबैक मेरे साथ कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर किया करें, और आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।